नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? इसका आंसर हो जाएगा लिखित। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा न तो पूर्ण कठोर न पूर्ण लचीला है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था है परंतु किस प्रवृत्ति के साथ? भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था है परंतु किस प्रवृत्ति के साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धसंघात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान सर्वोच्च। संविधान सर्वोच्च। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए। भाग 4 के ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किससे ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किससे ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान की प्रस्तावना किस आदर्श को दर्शाती है? संविधान की प्रस्तावना जो है किस आदर्श को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा को दर्शाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु वर्तमान में कितनी है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु वर्तमान में कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। मताधिकारी की आयु जो है 18 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान जो है जर्मनी से लिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वतंत्र न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायिका पर नियंत्रण, संविधान की रक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसमें से हो जाएगा सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। संविधान में जो है समाजवादी शब्द को जोड़ा गया 1976 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की लंबाई का कारण क्या है? भारतीय संविधान की लंबाई का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
विस्तृत प्रशासन, विविधता, विस्तृत प्रावधान, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिखित संविधान होने का लाभ क्या है? लिखित संविधान होने का लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पष्टता, स्थिरता, विवाद कम, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में 3 सूचियाँ किस अनुसूची में है? संविधान में 3 सूचियाँ किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। संविधान के 3 जो सूचियाँ है वो 7वीं अनुसूची में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में संघात्मक व्यवस्था के बावजूद केंद्र शक्तिशाली क्यों है? संविधान में संघात्मक व्यवस्था के बावजूद केंद्र शक्तिशाली क्यों है? आपातकाल, राज्यपाल की भूमिका, केंद्र सूची, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिक न्याय का संबंध किससे है? सामाजिक न्याय का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार किस भाग में है? संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में है। भाग 3 में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में गणतंत्र का अर्थ है? भारतीय संविधान में गणतंत्र का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष हो जाएगा। गणतंत्र का अर्थ निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चलते हैं अगले प्रश्न पे। न्यायिक सक्रियता किससे जुड़ी है? न्यायिक सक्रियता किससे जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका से। न्यायपालिका से जो है न्यायिक सक्रियता जुड़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। इसका आंसर हो जाएगा 11, बी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में संघीय ढांचे का रक्षक कौन है? संविधान में संघीय ढांचे का रक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में लोकतंत्र का आधार क्या है? संविधान में लोकतंत्र का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान, चुनाव, मताधिकार, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान की आत्मा किससे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में समाजवाद का अर्थ है? संविधान में समाजवाद का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक समानता। सामाजिक आर्थिक समानता। चलते हैं अगले प्रश्न पे। धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है? संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निष्पक्ष निर्णय, अधिकारों की रक्षा, संविधान की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। चलते अगले प्रश्न पे। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के हैं? नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक निर्देशक। सही नंबर। चलते अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान किस वर्ष अपनाया गया? भारतीय संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। चलते अगले प्रश्न पे। संघीय न्यायालय को वर्तमान में क्या कहा जाता है? संघीय न्यायालय को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान में आर्थिक न्याय का संबंध किससे है? संविधान में आर्थिक न्याय का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व से। चलते अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ है? भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ है निर्वाचित प्रमुख। निर्वाचित प्रमुख। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किस देश से लिया गया है? संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के हैं? संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा संसद के पास। चलते अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की विशेषताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। 50 प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।